जातीय जनगणना पर मंत्री जनक राम ने कहा कि लोग अंबेडकर और कपूरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम मंत्री जनक राम ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान अवैध खनन पर उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां भी सूचनाएं मिली कार्रवाई हुई है, आगे भी जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई जरूर होगी। मेरे विभाग में जो भी कमियां हैं उसे आप उजागर करते हैं। साथ ही मेरे विभाग में काम हो रहा है, जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही बालू की किल्लत पर मंत्री जनक राम ने कहा, बालू की जून जुलाई अगस्त में कमी होती है मानसून के कारण, आम लोगों के लिए सरकारी रेट से मिल रहा है। जिला के माइनिंग ऑफिसर से संपर्क कर बालू की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जातीय जनगणना पर मंत्री जनक राम ने कहा कि लोग अंबेडकर और कर्पूरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग को लगता है कि वोट के जाल में जनता को भरमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पूरे मामले को सुना और वो फैसला लेंगे। उनका निर्णय जातीय जनगणना पर अंतिम निर्णय होगा। चैनल के माध्यम से हम बिहार प्रदेश के समस्त लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समय समय से मेरे खान एवं भूतत्व विभाग में जो कुछ कमियां कमजोरी होती है उसको आप उजागर करते हैं। उजागर करने के बाद से सरकार तत्परता से कार्रवाई भी करती है। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में वो छोटा अधिकारी हो और बड़ा अधिकारी हो, अगर न्याय संगत काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सरकार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की है और मुझे लगता है कि मेरे विभाग में अब काम बड़ी अच्छा हो रहा है और जो अच्छे अधिकारी काम करते हैं मैं उनको प्रशंसा भी करता हूँ। जो काम गड़बड़ करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो इसका माध्यम आप लोग भी है, आप लोगों ने भी जो भी उजागर आपने किया है, आप लोगों को उजागर करने के बाद से बड़ी कार्रवाई हुई है। और मुझे आशा और भरोसा है कि अगर इस तरह के फिर कहीं आपके नज़र में प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपके ध्यान में कहीं ऐसे गड़बड़ी करने वाले वो पदाधिकारी हो या कोई आम लोग हो, अगर ऐसे फिर करते हैं तो आपके माध्यम से अगर उजागर होता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। ये सरकार न्याय और शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाली आम जन की सरकार है, गरीब गुरबा दिन दुखियों की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये सरकार के ऊपर पूर्णतः देश के गरीबों को सर्व समाज का पूर्णतः अधिकार है। तो मेरे यानी प्रधानमंत्री जी के रहते, बिहार के मुख्यमंत्री जी के रहते, ये देश और प्रदेश के समस्त समाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई कमजोर नहीं कर सकता है, कोई गुमराह नहीं कर सकता है। सत्य न्याय प्रेम बंधुत्व के आधारित जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान था, उस संविधान के आधार पर देश और प्रदेश चल रहा है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के सांसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके बताए रास्ते पर जब सरकार चलती है तो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को लाभ देना, उनको रोटी कपड़ा मकान देना सरकार का कटिबद्ध है और सरकार उस पर पूर्णतः काम कर रही है। मैंने तो उस पर बोला है, जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की, जय प्रकाश नारायण जी का, लोहिया जी का, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, तमाम महापुरुषों का नाम ले करके गरीब गुरबा की बातों करके, दिन दुखियों की बातों करके सत्ता में वो आते हैं और सत्ता में आने के बाद से उनकी जाति भूल जाती है। वो अपने परिवार में फंस जाते हैं, अपने परिवार और बेटा बेटी, माई भतीजा, नाना मामा के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह देश में और प्रदेश में विकास की एक गति मिली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति गौन हो गया है, विकास सामने आया है और सर्व समाज के लोगों को विकास चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सबको सम्मान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान सबको सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उसी रास्ते पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जब बिहार के समस्त जनता ने बिहार का मुख्यमंत्री चुन करके भेजा, कुछ लोगों को लगता है कि जातीय के सामने जब विकास नरेंद्र मोदी जी ने लकीर बड़ा खींच दिया है तो जातीय गणित उनकी फीकी पड़ रही है, उनके आड़ में वोट उनके नजर आ रही है। तो अपने वोट के जाल में फिर ये देश और प्रदेश के गरीब जनता को गुमराह करके वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक जातीय आंकड़ा को फिर उन्होंने एक चाल चला है। मेरा मानना है कि जब बिहार प्रदेश में और सदन के अंदर से जब इसको जारी कर दिया गया और सदन के एक नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के, मुझे भी सदस्य के रूप में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला। हम तो कोट से बधाई, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं राज्य और केंद्रीय नेतृत्व को कि मैं एक अनुसूचित जाति चमार वर्ग में जन्म लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी दायित्व दिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया और प्रधानमंत्री के मिलने के बाद से मुझे आशा लगी है, जगी है कि बिहार के, देश के समस्त समाज के लोगों को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, शोषित वंचित समाज को कभी भी नुकसान नहीं होगा जब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का निर्णय
जातीय जनगणना पे अंतिम निर्णय होगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय आएगा, देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता सर आंखों पे रखेगा।